सो हेलो एवरीवन, आज हम डील करने जा रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। सो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट? इट इज़ अ जनरल परसेप्शन एंड फीलिंग ऑफ एम्प्लॉयड अबाउट द पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप एंड वर्किंग कंडीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कैसा परसेप्शन है, उनकी कैसी फीलिंग्स है किस चीज़ को लेकर, रिगार्डिंग द पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स एंड वर्किंग कंडीशन विद इन एन एनवायरमेंट। तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। मतलब वही हो गया कि जो स्टाफ्स हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा परसीव कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, कम्युनिकेशन है, तो उसको लेकर उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। फिर हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। सबसे पहले आता है परसेप्शन बेस्ड। मतलब ये क्या होता है कि ये परसेप्शन बेस्ड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता है ये परसेप्शन बेस्ड होता है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट उनके लिए होगा। तो हो गया परसेप्शन बेस्ड। देन इज शेयर्ड फेनोमेना। मतलब क्या है कि ये एक लगभग स्टाफ्स की कॉमन फीलिंग होती है, ठीक है, फीलिंग्स होते हैं और परसेप्शन ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो हो गया शेयर्ड फेनोमेना। देन इज डायनामिक। डायनामिक मीन्स ये जो है वो चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लीडरशिप, टाइप ऑफ पॉलिसीज एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये क्या है? डायनामिक, मतलब चेंजेबल होगा। देन इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मतलब ये जो है वो स्टाफ के बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करेगा, जो भी एटीट्यूड है उसको अफेक्ट करेगा। देन इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। लाइक अगर पॉजिटिव क्लाइमेट है तो एफिशिएंसी इन्हांस होगी, प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी, तो ये हो गया इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। देन आता है मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि जो लीडरशिप है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में। देन आता है मल्टी डायमेंशनल। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों को साथ मिला के जो है वो बनता है, लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, टीम वर्क एंड अदर्स। ठीक है, एंड देन एक और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनली स्पेसिफिक। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना क्लाइमेट होता है, वो दूसरे क्लाइमेट से अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। ओके, देन हम देखते हैं व्हाट आर द डायमेंशंस। डायमेंशन में सबसे पहले आता है हमारा लीडरशिप। ठीक है, दिस डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप। पहला आता है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या है, कैसा इफेक्ट करेगा? तो लीडरशिप जो होता है, जो लीडरशिप स्टाइल है नर्स मैनेजर का, वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, एंड जो लीडर्स होंगे वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे एंड फेयरनेस करते हैं सुपरविजन में। तो ये हो गया पहला डायमेंशन, दैट इज लीडरशिप, वेयर द लीडरशिप स्टाइल ऑफ नर्स मैनेजर विल अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड द नर्स लीडर विल सपोर्ट एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टाफ्स। ठीक है, एंड विल प्रोवाइड सुपरविजन। देन कम्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे अफेक्ट करेगा? तो अगर ओपन कम्युनिकेशन है तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, देन प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा एंड देन अपॉर्चुनिटी होगी अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, देन आता है टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क में कैसे होगा? यहाँ पे कोऑपरेशन आएगा स्टाफ्स के बीच में। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन करना है डॉक्टर्स के साथ या अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, म्यूचुअल सपोर्ट होने चाहिए स्टाफ के एक साथ। ठीक है, देन डिसीजन मेकिंग। क्या है कि स्टाफ्स को जो है वो आपको ऐड ऑन करना है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोप्रिएट पर्सन को डेलीगेट करनी है। देन सजेशंस को इनकरेज करना है, तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग। देन आता है मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। इसमें क्या है कि जो भी गुड परफॉर्मेंस है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है, देन उनको अप्रिसिएट करना है और इंसेंटिव देना है, अपॉर्चुनिटीज़ देना है प्रमोशन के लिए। तो ये हो गया मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। देन कम्स वर्किंग कंडीशन। तो अच्छा वर्किंग कंडीशन सही होना चाहिए, लाइक एडिक्वेट स्टाफिंग, एडिक्वेट इक्विपमेंट, सप्लाई, सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए। ठीक है, एंड देन आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो स्टाफ्स के अमाउंट जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। देन ट्रस्ट होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए आपस में, एंड हेल्दी रिलेशनशिप होने चाहिए। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो these are the dimensions, that is leadership, communication, teamwork, decision making, motivation, reward, working condition and interpersonal relationship. then आता है what are the types of organizational climate. अब टाइप्स में सबसे पहले आता है ओपन क्लाइमेट। ओपन क्लाइमेट क्या है? नाम से ही है ओपन। ओपन मतलब यहाँ पे फ्रीली आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी स्टाफ्स हैं उनको जो है वो आपस में एक दूसरे को लेकर जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, स्टाफ पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन काफ़ी हाई होगा, एंड देन जो है वो गुड टीम वर्क प्रमोट करता है ओपन क्लाइमेट। ठीक है,
ये हो गया पहला, दैट इज़ ओपन क्लाइमेट। देन इज़ क्लोज क्लाइमेट। यहाँ पे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, एंड देन स्टाफ का पार्टिसिपेशन भी लेस होगा। तो ये सब क्या है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दैट इज़ एक्सेसिव कंट्रोल है, एंड हेंस द स्टाफ्स आर पुअरली मोटिवेटेड, ठीक है, एंड ऑल्सो इनके पास जो है वो पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा। तो ये हो गया क्लोज्ड क्लाइमेट। देन आता है हमारा सपोर्टिव। सपोर्टिव क्लाइमेट में क्या होगा, जो मैनेजर होगा वो इनकरेज करता है स्टाफ्स को और असिस्ट करता है एक्टिविटीज़ में, एक्शंस में, ठीक है, तो हो गया सपोर्टिव, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि मैनेजर उनकी हेल्प कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, उनको असिस्ट कर रहा है डिफरेंट फंक्शंस में, तो इसकी वजह से स्टाफ जो है काफ़ी वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करते हैं, और यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होती है। तो ये हो गया सपोर्टिव क्लाइमेट। देन इज ऑथोरिटेरियन क्लाइमेट। तो ऑथोरिटेरियन क्लाइमेट में क्या है, अथॉरिटी, ऐसे ही समझ में आ रहा है वर्ड, मतलब क्या है कि जो डिसीजंस है वो मेनली जो हायर अथॉरिटी है वही लेंगे, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टाफ का पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड होता है। देन आता है पार्टिसिपेटिव। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट पार्टिसिपेटिव मीन्स द एम्प्लॉयज विल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज पार्टिसिपेटिव, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सजेशंस लेते हैं, फीडबैक लिया जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जाता है स्टाफ के अमॉन्ग में। दिस इज पार्टिसिपेटिव। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, दैट इज ओपन, क्लोज, सपोर्टिव, ऑथोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटिव। देन वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स विच विल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। सो फर्स्ट इज लीडरशिप स्टाइल। किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल है, लाइक डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। देन आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, देन कम्युनिकेशन का सिस्टम कैसा है, ठीक है। देन मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, कैसी हैं, वर्कलोड कितना है स्टाफ्स के बीच में, देन स्टाफ का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा है, ठीक है। इन सब के अलावा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, स्टाफ को हम डिसीजन मेकिंग में ऐड कर रहे हैं कि नहीं, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को लेकर हम जो मैनेजर हैं उनकी क्या थॉट्स हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि नहीं प्रमोशन के लिए, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, सैलरी कितना है, इंसेंटिव, ऑल दिस थिंग्स विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ओके। फिर हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द लीडरशिप स्टाइल, okay, sorry, these points I have repeated, okay. So next we will see that is importance. What is the importance of organizational climate in nursing? तो पहला आता है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सही होगा तो उसकी वजह से हम जो है वो क्वालिटी नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। देन जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो इन्हांस होगा स्टाफ्स के बीच में, टीम वर्क इन्हांस होगा, स्टाफ मोटिवेशन इन्हांस होगा, स्टाफ रिटेंशन इन्हांस होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पेशेंट सेफ्टी बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, ठीक है। एंड देन जो नर्सिंग स्टाफ है उनका मोरल इन्हांस होगा, पेशेंट सेफ्टी बढ़ेगी, हेल्दी वर्किंग कंडीशन आएगा, ठीक है। एंड ओवरऑल इन सब से जो क्या होगा, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग जो होगी वो इम्प्रूव होगी। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंस इन नर्सिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स मैनेजर। तो नर्स मैनेजर के जब रोल की बात करते हैं तो सबसे पहला रोल ये है कि नर्स मैनेजर को एक ओपन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। मतलब नर्स जो है वो, जो नर्स मैनेजर है वो जो भी स्टाफ्स हैं उनके साथ उनको ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए। देन एडिक्वेट सुपरविज़न करना है, सारे जितने भी स्टाफ्स हैं उनको जो है वो इक्वली ट्रीट करना है। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहा है स्टाफ्स के बीच में तो उनको नर्स मैनेजर को रिजॉल्व करना चाहिए। फीडबैक लेना है स्टाफ से, देन सपोर्ट करना है जो न्यूअर आइडियाज़ हैं उनको, सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए अवेलेबल, देन टीम वर्क को जो है वो प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है स्टाफ्स को, ठीक है। एंड देन मोटिवेट करना है स्टाफ्स को कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करें, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। तो दिस आर द रोल ऑफ नर्स मैनेजर फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन, देन हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने देखा परसेप्शन बेस्ड होता है, शेयर कर फेनोमेना है, डायनेमिक है, इन्फ्लुएंस करेगा बिहेवियर को, इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है, एंड मल्टी डायमेंशनल होता है। देन हमने देखा डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस जो हो गए उसमें आ गया हमारे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, वर्किंग कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देन हमने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जिसमें हमने देखा ओपन, क्लोज, सपोर्टिव, ऑथोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटिव। देन हमने देखा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, जिसमें हमने देखा लीडरशिप स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, मैनेजमेंट पॉलिसीज, वर्कलोड एंड स्टाफ रिलेशनशिप्स। देन हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में, तो उसमें हमने देखा कि
इससे जो है वो नर्सिंग क्वालिटी केयर जो है वो बेटर होता है। एंड देन इंक्रीज़ होता है जॉब सेटिस्फैक्शन, टीम वर्क इन्हांस होगा, मोटिवेशन स्टाफ का वो इन्हांस होगा, स्टाफ रिटेंशन इन्हांस होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पेशेंट सेफ्टी बढ़ेगी। फिर हमने देखा रोल ऑफ नर्स मैनेजर, जिसमें हमने देखा नर्स मैनेजर को ओपन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, एडिक्वेट सुपरवाइजन करना है, सारे स्टाफ्स को इक्वली ट्रीट करना है, कॉन्फ्लिक्ट को या तो रिजॉल्व करना है, फीडबैक इंकरेज करना है, सपोर्ट करना है न्यूअर आइडियाज़ को, सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए, टीम वर्क इन्हांस करना है, मोटिवेट करना है स्टाफ्स को। ठीक है, ये सारा क्या हो गया हमारा रोल ऑफ नर्स मैनेजर। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है नर्सिंग मैनेजमेंट का, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है जो भी स्टाफ्स हैं उनके एटीट्यूड, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस को। ठीक है, अगर पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रहेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन आता है स्टाफ्स के बीच में, वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, स्टाफ्स के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, एंड ओवरऑल क्या होगा कि पेशेंट को जो है वो क्वालिटी केयर मिलेगा। इसलिए नर्स मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और एक फेयर और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे स्टाफ्स के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ओके, थैंक यू सो मच।